जिस नन्ही बच्ची से सवी और सई का रिश्ता जुड़ा था, जिस नन्ही बच्ची की वजह से परिवार के दिल मिले थे, जिस नन्ही बच्ची की वजह से रजत और सवी ने एक दूसरे से रिश्ता जोड़ा था, आज देखिए अपनी उसी बच्ची सई को देखकर एक माँ कैसे रो पड़ी है। इस सवी को सई से दूर कर दिया गया है। अब इन दिनों सवी के ससुराल में जो कुछ हुआ है, भला वो किससे छुपा हुआ है। सई उनके बीच में वो ग्लू है, वो जोड़ के रखती है दोनों को और दोनों परिवारों को भी। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है रजत और सवी के बीच में, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग में दोनों फैमिलीज भी इन्वॉल्व हैं और हम लोग भी आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस जैसे होती हैं, तो अनबन है दोनों फैमिलीज के बीच में। वहीं आशिका को इस बात की भनक पड़ गई है कि सवी घर छोड़कर चली गई है। इसका फायदा उसने उठाया और देखिए जज को लेकर आ गई, ये बताने के लिए यहाँ पर तो सई की कोई माँ है ही नहीं, तो सई की कस्टडी मुझे दे दो। खून सूख गया था, तुम्हारा चेहरा सफेद पड़ गया। क्यों मैम? आपने भी देखा? मैंने भी नोटिस किया था मिस्टर ठक्कर। यहाँ चल क्या रहा है? क्या ड्रामेबाजी चल रही है? इस उम्र में तो झूठ मत बोलिए। एक्चुअली आप इनसे पूछ ही क्यों रही? आप इनके पड़ोसियों से पूछें। कांस्टेबल, आसपास के घरों से कुछ लेडीज को बुला के लाओ। अब सिचुएशन बहुत गंभीर है। अगर सवी घर नहीं आई तो सई आशिका के पास चली जाएगी और ऐसा कोई नहीं चाहता है। तो भाग्यश्री से हम यही कहेंगे कि आपने इतना बड़ा फैसला लिया, अपनी बहू को घर से बाहर निकाला, तो अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि सवी आप सबकी मदद करेगी? एक पल के लिए भी किसी ने सवी पर विश्वास नहीं किया, जबकि रिश्तों की सबसे इम्पोर्टेंट डोर होती है विश्वास। जज को लेकर सीधा पहुंच गई रजत के घर पे, ये दिखाने के लिए कि अब वो दोनों साथ नहीं है, तो अब सई की कस्टडी इज़ इन क्वेश्चन। तो लेकिन वहाँ जाकर कुछ और हो जाता है, पासा पलट जाता है। सब बहुत अच्छे एक्टर निकल जाते हैं, सब बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और फाइनली आशिका झूठी साबित हो जाती है और वो गुस्से में निकल जाती है। जिगर जो यहाँ पर बुत बनकर खड़ा है, उसका झूठ सबके सामने आएगा और ये साबित कोई और नहीं करेगा बल्कि तापसी खुद करेगी।